गिर जाओगी, संभल कर। अभी तो नहीं गिरी, पर तुम्हारे प्यार में कब की गिर चुकी क्या हूँ। कहा? कुछ नहीं कहा। कुछ कह रही थी ना? मैं कह रही थी अगर मैं गिरूंगी तो तुम हो ना पकड़ने के लिए। मैं तुम्हें क्यों पकड़ूंगा? पकड़ना हो या शादी करनी हो तुम ही कर सकते हो। देखो, दोबारा कुछ बोल रही हो। जो बोलना था बोल दिया। क्या बोल रही हो? इतना ही जानने का शौक है तो सुबह खेत में मिलना। बिना बताए कहाँ जा रही है? बताऊंगी। अगर कल सुबह करण जी के खेतों में आओगे तो बताऊंगी। आओगे ना? करण जी के खेतों के पीछे क्यों बुलाया होगा? वेनिला तुम्हें पसंद करती है। अच्छा, हाँ। ये बात आपको कैसे पता? मुझे तो कब से पता है। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? अपने दिल की बात वो खुद बताएगी तो अच्छा है ना। शायद यही कहने के लिए तुम्हें बुला रही होगी। देखो, ये कपड़े बदल कर जाना। काफी देर से इंतजार कर रहे हो ना? नहीं, बस अभी आया हूँ। वो तो दिख ही रहा है। इससे सब कुछ पता चल जाता है, पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो पता ही नहीं चल रहा। क्या बड़बड़ा रहे हो? सोच रहा था तुमने मुझे क्यों बुलाया। मैं जो बताने वाली हूँ ना, वो मेरे, तुम्हारे और यहाँ खड़े पेड़ों के अलावा ना किसी को पता ना चले। ये यहाँ क्या कर रही है? इसी के मैटर पर तो बात करनी है। मैटर? क्या मैटर? इसका लव मैटर। हमारा लव मैटर नहीं है क्या? क्या? मतलब तुम्हारा लव मैटर नहीं है क्या? छी। छी है? कितने सपने लेकर आया था मैं। वैसे इसका लव मैटर इसके लवर को बताओ ना, मुझे क्यों कहने आई हो? तुम्हें ही बताना है। देखो, बेकरी में बिस्किट खरीदते वक्त गलती से हाथ टच हो गया होगा, बस इसलिए मुझसे प्यार करना सही बात नहीं है बहन। सिर्फ प्यार करने तक तो ठीक है, पर ये बहुत दूर निकल गई है। अभी इसके पेट में बच्चा भी पल रहा है। इसके बच्चे से मेरा क्या लेना देना? मतलब इसका होने वाला बच्चा अनाथ नहीं होना चाहिए ना, इसलिए उसके आधार कार्ड पर मेरा एड्रेस लिखोगी क्या? मुझे थोड़ा फिनिश करने दोगे क्या सीनू? बाप रे, तुम दोनों मिलकर मुझे फिनिश कर दोगी। तुम दोनों के पैर पड़ता हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ, क्या है? मेरी बात तो सुनो। अब क्या सुनूं? गांव में सब लोग कहते हैं बेकरी वाले की लड़की बहुत अच्छी है, सिर झुकाकर तमीज से चलती है, और यहाँ पेट में बच्चा पालकर कवर कर रही है। सीनू। वेनिला, तुम चाहे जो भी कह लो, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। मुझे पता नहीं, मेरी तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। मैं जाकर अपनी जान दे दूंगी। ये सच में कूद जाएगी सीनू? अरे नहीं कूदेगी, इसमें इतनी हिम्मत। चलो, अरे रुको रुको, कूदो मत। वो तो सच में कूद गई। मुन्नी, वो तो डूब रही है सीनू। मुझे डुबाने की कोशिश करेगी तो ऐसे ही डूबेगी। मतलब ये यहाँ डूब कर मर जाए और इसकी ये हालत करने वाला रविंद्र जिंदा रहे? बीच में रविंद्र कहाँ से आ गया? वही तो इसकी हालत का जिम्मेदार है। बाप रे रविंद्र, बहुत मुन्नी! राज छुपा के रखे हैं तूने। लव है क्या? जाके बचाओ। अरे, मुझे तैरना नहीं आता। क्या कहा? तुम्हें तैरना नहीं आता? अब क्या करूं? कोई आके मदद करो, प्लीज उसे बचाओ। कोई तो मदद करो। तेरी तो, मुझे कुएं का पानी पिलाकर दोनों संतरे का जूस पी रही हो। छे। क्या हुआ सिनू? तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? भाई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। इसे कुछ हो गया तो हम लोग अपनी जान दे देंगे भाई। कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत से काम लीजिए। आइए बाहर चलकर बात। ये कहानी यहीं पर होती है समाप्त। यहाँ पर साइन करो। क्या हुआ? ह्यूमन राइट्स क्या? बिना सोचे समझे एक मासूम की जान खतरे में डाल सकते हो, लेकिन बिना पर दस्तखत नहीं कर सकते तुम। इतना ही ना? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तुम सुनो। मैं हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। सर जी, मेरा नाम है सीनू। मैं मुनीसा का दिल जीतने के लिए प्यार के नाम पे उसे धोखा देकर, धोखे से उसे खेतों में ले जाकर, वहाँ के पत्तों का बिस्तर बनाकर मैंने उसके साथ कुछ कुछ किया। सच कहूँ तो खुले खेतों में ये सब करने का अपना अलग ही मजा है। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो पेट से हो गई, और यहाँ वहाँ से होती हुई ये खबर उसके पिताजी तक पहुँच गई। परिस्थिति हाथ से निकल गई, और फिर जीने की उम्मीद छोड़कर मैं जान लेने के लिए कुएं में कूद गई। बाप रे! काम वासना में अंधा होकर मैं एक मासूम लड़की की जान की बलि देना चाहता था, इसलिए मुझे, मतलब तुम्हें, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए योर ऑनर। आपका भारी विनय विधुरामा, ओ सॉरी, सदैव आपकी आज्ञा में, आपका भगत सिंह है। विनम्रता से सीनू। कैसा लगा? अपनी राइटिंग से पागल कर दिया ना मैंने?
अपनी भाषा की रक्षा के लिए पैदा हुआ है ये सुंदराचारी। अब अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ पर साइन करो। ए, चुपचाप साइन कर, मैं कह रहा हूँ साइन कर वरना थप्पड़ मार दूंगा। साइन कर, जल्दी साइन कर। कानून पर हाथ उठाता है लफंगे। तो आप सच उगलवाएंगे? ट्राई कर लो। क्या बात है सीनो? भैया ये वेनिला ने बुलाया था, इसीलिए लक्स सोप से नहाकर पॉन्ड्स पाउडर लगाकर करण के खेतों में गया था। वहाँ पर मुनीसा ने आकर कहा कि 3 महीने से तुमसे प्यार करती है, तो मुझे गुस्सा आया, मैं इस पर चिल्लाया और इसीलिए ये लड़की दुखी होकर कुएं में कूद गई। इसे बचाने के लिए वेनिला ने मुझे कुएं में धकेल दिया। गिरते वक्त मुझे समझा ये मुझसे नहीं रविंद्र से प्यार करती है। उस रविंद्र ने इस लड़की को अपनी बहकी बातों में घुमाया और इसका फायदा उठाया। फिर इसे शहर से बाहर ले जाकर इसका अबॉर्शन करवाने की कोशिश की। ये बेचारी तो जान देने पर मजबूर हो गई। भैया मुनीसा के पेट में रविंद्र का बच्चा है, न्याय कीजिए भैया। एक भी मैच नहीं हुआ तो मुझे उल्लू बना रहा है क्या? तुझे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता और ना तू यहाँ पर रह सकता है। तो फिर जाओ। बेस वॉइस में कुछ ज्यादा बिल्डअप दे रहा है। इसकी तो जेब में ही रख लेता हूँ। तुम दोनों की शादी करा के इस समस्या को यहीं पर क्लोज करने का सोचा, लेकिन वो लड़की हमारे कुल की नहीं है। प्यार में धोखा देते समय कुल कहाँ गया था? शादी करते वक्त याद आ गया। ए वर्धा, अगर तू मेरी जगह होता और तेरा साला ये काम करता तो बोल तू क्या करता? गलती हमारे लड़के से हुई, ये गलती को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है और कोई रास्ता नहीं। शादी करानी होगी। हमारे कुल की भी नहीं है, उसे मैं अपनी बहू के तौर पर नहीं मान सकता। अभी आपकी मर्जी से ज्यादा इसकी जिंदगी जरूरी है ससुर जी। एक लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है कहकर गांव वाले इस गजपति की ओर उंगली ना दिखाए, इसके लिए ये शादी होके ही रहेगी। ऐसी बात नहीं है दामाद जी। ये शादी होगी।